हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। और 6 o'clock मैं उठती हूँ, मतलब 5:30 का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन इधर उधर करवट लेते लेते 6 बज जाते हैं। तो 6 बज गए हैं। पहले सबसे मंदिर की लाइट जलाती हूँ, अपने भगवान जी को प्रार्थना करती हूँ। इसके बाद मैं बाहर का मेन गेट भी खोल देती हूँ और किचन की भी विंडो वगैरह खोल देती हूँ। इसके बाद फिर सबसे पहला मेरा काम होता है कि ना मैं बासी झाड़ू निकाल दूँ। कहते हैं अच्छा होता है, इससे नेगेटिविटी दूर चली जाती है। और जब बच्चे स्कूल जाने मतलब टाइम हो रहा होता है ना स्कूल का, तो फिर चाहे पूरी सफाई हो या ना हो, ये एक बासी झाड़ू निकल जाती है ना, तो इससे पॉजिटिविटी आ जाती है। एक तरीके से आपकी थोड़ी सफाई हो गई। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं काम में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। अगर मैं 5 बजे उठूँ मॉर्निंग में, हाँ, तो मैं फिर सफाई कर सकती हूँ पूरी, बट नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि रात को भी काफ़ी देर हो जाती है सोने में, तो मेरा रूटीन 6 बजे का ही बना हुआ है उठने का। तो चलिए, यहाँ पे बस झाड़ू लगानी थी तो वो मैंने लगा दी है। इसके बाद सीधा मैं आई हूँ किचन में, और किचन में आते ही सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पूरा व्लॉग एडिट करा है, मतलब सुबह 6 बजे से लेके मेरा दोपहर तक का, हाँ, सुबह से लेके दोपहर तक का पूरा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आई ना किचन में, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। बॉयल आलू रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सूखे आलू बना दूँ। लेकिन मुझे याद आया कि रात की दाल भी रखी है, तो मैं बच्चों के लिए बना दूँगी दाल के पराठे, जो कि बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी बनाएंगे ना, तो उनको भी टेस्टी लगेंगे। और ये आप हरी मिर्ची, हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं। मिर्ची के अचार से, मतलब किसी भी स्पाइसी के साथ खाएंगे ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और सिंपल सा, आपको जो भी दाल लेनी है ना, जो भी आपके पास बची हुई दाल है वो आप ले सकते हो। उसमें नमक और मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरे दाल में थोड़ा कम था तो मैंने, आटे में कम लगता है ना दाल के साथ गूंद कर, तो बस उसी से आपको सिर्फ दाल में ही आटे को गूंदना है। मिर्च मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसके बाद नॉर्मल पराठे की तरह सेकना है, अंदर घी लगाकर, और टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और भी कुछ अगर आपको ना समझ आया हो कैसे बनते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बस सुबह सुबह बस यही काम होता है ना, कि मैं सबसे पहले यही कोशिश करती हूँ कि मेरा जो बच्चों का टिफ़िन है ना वो बन जाए, ताकि बाद में कोई देर ना हो बच्चों को स्कूल जाने में। तो बस पराठे बनाते बनाते मुझे याद आया कि रात को मैंने दही जमाई थी, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दही निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया अभी, क्योंकि खट्टी होने का चांसेस हो सकते हैं, मौसम ऐसी हो रहा है। तो बस यहाँ पे टेस्टी टेस्टी दाल के पराठे बनकर रेडी हैं, और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना। मेरे बच्चे ना मिर्ची नहीं खाते हैं, थोड़ी कम खाते हैं, तो मैंने उनको हरा चटनी नहीं दी है, लेकिन मैं खाती हूँ तो हरे धनिया की चटनी के साथ ही खाती हूँ। मैंने बच्चों को केचप दिया है। और यहाँ पे मैंने रात को सोक करके रखे थे बादाम, तो वो छीलकर मैंने रियांश के टिफ़िन में रख दिए, पीहू रियांश के। और यहाँ पे मैंने ये बिस्किट रखे हैं, जो कि प्रसाद मिला था गुरुजी के सत्संग में से हमें। अभी पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, तो गुरुजी का जन्मदिन था जिनको हम मानते हैं, तो बस वहीं से ये मिला था ना, इसीलिए मैंने बच्चों को दे दिया। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ बनाना, और ये बनाना बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता है। तो बच्चे 1-2 दिन में कहते हैं, मम्मी हमें ना बनाना मेकर में ज़रूर बनाना दिया करो। तो बच्चों को बस ना अच्छी अच्छी चीज़ें देखने में लगती है। तो सीधा मैं आपको बेडरूम में मिली हूँ अपने। सबसे पहले मैं पीहू को उठाऊँगी, क्योंकि पीहू अपने आप नहा धोकर रेडी हो जाती है। इतने जब पीहू नहाएगी तो मैं बाकी के काम भी निपटा लूँगी। तो बस यहाँ पे ये जो बेडशीट वगैरह है उनको मैं हटा रही हूँ, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कहाँ सोते हैं। तो हम लोग बेड पे सोते हैं, और पीहू के लिए मैंने यहाँ पे फोल्डिंग की अरेंज किया है, और क्योंकि हम लोग बेड पे नहीं आ पाते हैं। बेड आपको पता ही है, डबल बेड इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उस पर 3 ही लोग आ पाते हैं। तो इसीलिए पीहू के लिए अलग से एक बेड लगाते हैं हम रोज़ रात को। तो वही मैं उठा रही थी। और पीछे बालकनी है, तो वहाँ पे मैंने ये रख दिया है। और इस वाले रूम का मैं जो गद्दा है ना, वो वाला यूज़ करती हूँ। तो बस ये वाला गद्दा मैंने इस वाले रूम में रख दिया है। तो सुबह का जो टाइम रहता है ना मेरा, सच में वो बहुत भागा दौड़ी वाला रहता है। मतलब इधर हटो तो इधर काम, उधर हटो तो उधर काम। तो बात आ गई झाड़ू पे, वही तो बासी झाड़ू है। अभी पीहू नहा के नहीं आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है तो मैं लगा देती हूँ। वैसे बाय अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है ना,
और अगर मैं लेट उठती हूँ तो क्या करती हूँ ना, मैं सिर्फ ड्राइंग रूम में ही लगा देती हूँ, क्योंकि मंदिर वहीं है, फिर वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती है, तो फिर टेंशन नहीं होती मुझे। तो यहाँ पे आज मेरे पास टाइम था तो मैंने दोनों रूम और बालकनी में भी लगा दिया है। मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जब मैं सफाई करती हूँ, सच में। जब मैं डीपली वाली करती हूँ, वैसे भी नॉर्मल करती हूँ तो 1 घंटा तो लगता ही है मुझे साफ़ सफाई, क्योंकि डस्टिंग बहुत करनी पड़ती है। हमारा घर ना काफ़ी खुला खुला है, मतलब बंद नहीं है, मतलब हर तरफ से खुला खुला घर है, तो आपको पता है डस्ट आनी आनी है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास झाड़ू लगा दी थी, तो जो उसका कूड़ा था ना वो मैंने वहीं उठा के डस्टबिन में डाल दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों की रोज़ मैं बॉटल धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, हाइजीनिक मुझे थोड़ी सी पसंद है साफ़ सफाई। तो बस बॉटल धो के उनकी भर दी थी और लंच बॉक्स भी टेबल पे रख देते कि बच्चे अच्छे से ले लें। तो चलिए यहाँ पे रियांश को उठा लिया था, उसको नहला के आ गई हूँ। और यहाँ पे पीहू को बोला था कि दोनों लंच बॉक्स रख दे, तो उसने कहा मम्मा प्लीज़ मैं अपनी वीडियो बना लूँ। मैंने कहा हाँ हाँ तुम भी बनाओ वीडियो, तुमने यही तो करना है, तुम अभी पढ़ लो, मैंने कहा था उनको। तो कह रही मम्मी प्लीज़, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे पीहू बहुत ही खुश हो गई छोटी सी वीडियो बनाने में। और इसके बाद पीहू ने दोनों के लंच बॉक्स दोनों बैग में रख दिए थे। इसके बाद मैंने पीहू की गुत्त बना दी थी, और ब्रीड बना के जानी पड़ती है गूंद कर चोटी, तो वही मैं पीहू की बना रही थी। और पीहू बच्चों को लगता है कि थोड़े से बड़े हो गए तो हम अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, बट अभी पीहू मतलब नहीं रख पाती है, तो उसके बाल बहुत उलझ जाते हैं। मतलब सुबह मुझे बहुत गुस्सा आता है कि पीहू ऑल टाइम तू मुझी से कॉम करवाया कर, बट वो हो नहीं पाता है पॉसिबल। बच्चे अपनी कहीं जा रहे हैं तो फिर बाल ऐसे ही बांध लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो मॉर्निंग के ये जो 2 घंटे होते हैं ना, 8 बजे जाते हैं बच्चे, इसमें मुझे बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिलता। कभी इधर भागना, कभी उधर भागी, मतलब आपने देखा होगा मैं इधर से उधर भागती रहती हूँ। तो ये सुबह का टाइम होता है ना, ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे रियांश को दूध बिस्किट खिलाने थे, तो वही मैं उसको खिला रही थी। पीहू का मन नहीं था, वैसे पीहू दूध पी लेती है जब उसका मन होता है। तो इतने मैंने रियांश को शूज़ पहनाए, वो बिस्किट खा रहा था, मैंने बेल्ट भी बांध दी थी उसकी। तो मैं लगी रहती हूँ काम में, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जल्दी नहीं, मतलब काम टाइम पे हो जाए तो अच्छा है। मतलब मुझे रियांश को प्रॉपर ही रेडी करना पड़ता है, पीहू के साथ ऐसा नहीं है, पीहू की सिर्फ गुत्त करनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे बस रियांश का भी रेडी हो गया था। और रियांश मुझसे हमेशा रिक्वेस्ट करता है मम्मी प्लीज़ मेरा बैग चेक कर लो, मेरी सारी बुक्स रख दी ये वो। मैं फिर भी एक बार रीचेक कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी बच्चों को भेजकर बस ये 2 घंटे बाद जो मेरा सुकून वाला टाइम होता है ना, यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट ज़रूर अपने लिए बैठती हूँ। ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है जब मैं अपना टाइम खुद के लिए निकालती हूँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट, बाकी नहीं। इसके बाद जो थोड़े से बर्तन हो गए थे ना, वो मैं वॉश करके रख दूँगी। अगर यहाँ पर मैं साथ के साथ वॉश नहीं करती हूँ ना बर्तन, तो बहुत ज़्यादा सिंक भर जाती है, फिर मतलब थोड़ा सा रह ही जाता है ना। फिर मतलब किचन में अगर एक बार थोड़ा सा काम हो जाए तो उसके बाद फिर काम बढ़ता रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस फटाफट सारा काम एक के बाद एक ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे जो बोतल वगैरह थी वो भर दी थी। इसके बाद डस्टिंग करेंगे, फ्रिज क्लीन करा मैंने। और ये जो इनको तो मैं मतलब ड्रॉर के पल्ले बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताना। ये जो ड्रॉर होती हैं हमारी, ये इनके पल्ले बोलती हूँ मैं तो, मतलब आप लोग बताना। दरवाजे जो होते हैं हम उन्हें पल्ले बोलते हैं। तो इन्हीं को मैं क्लीन कर रही हूँ। आपको ना देखने से लग रहा होगा ये गंदे नहीं हैं, ये बहुत गंदे हो जाते हैं। मतलब मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा जैसे एक आधा निशान कहीं दिख गया तो मेरा ऐसा मन करता है इनको ना अभी क्लीन कर दूँ। तो बस यहाँ पे फिर जो भी डस्टिंग थी वो मैंने कर ली थी। यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ, मैंने सोचा चलो आज अभी लगा लेंगे मशीन, तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, बट मैंने पानी भरा है इसमें। जी हाँ, तो मैं हमारा ना बोरिंग का पानी आता है, लेकिन कपड़े मैं बोरिंग के पानी में नहीं धोती हूँ, मैं मीठे पानी में धोती हूँ। तो इसलिए मैंने मशीन में मीठा पानी डाला, सारे कपड़े डाल दिए, सरफ डाल दिया। तो चलिए यहाँ पे मशीन लग गई थी, फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लग गई थी तो पोछा भी लगा देते, क्योंकि अगर अभी मैं नहीं लगाती हूँ ना फिर दोबारा से मेरे को झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर घर गंदा हो जाता है, फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रॉपर वाली झाड़ू मैंने लगाई दी थी। इसके बाद मतलब अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ना, पोछा उस टाइम नहीं लगाती हूँ, तो मैं दोबारा झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन अभी बच्चे गए थे और साफ़ था, तो मैंने सोचा चलो अभी ही लगा देते हैं, मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा और मैं थोड़ा फ्री भी हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पर सारे घर की जब
मतलब साफ़ होता है ना घर, सुंदर सुंदर लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ घर में जैसे आप टेंशन फ्री हो जाते हो, फिर आपका ना कोई पेंडिंग काम नहीं होता, मतलब आप आराम से बैठ के कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पे 8:30 पौने 9 का टाइम है ये, और बस 9 बज गए थे मेरे ख्याल से। तो 9 बज गए थे तो मैंने सोचा चलो अभी क्या है कि एक बार के कपड़े सूख गए हैं, तो मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना तो 3 से 4 बार ज़रूर लगती है। मतलब 3 से 4 बार मैं कपड़े डालने पड़ते हैं उसमें। मेरे कपड़े बहुत हो जाते हैं, जैसे कभी टॉवल ले लिए, कभी बेडशीट ले ली, कभी सोफ़े के कपड़े ले लिए, कभी पायदान ले लिए, तो कपड़े बहुत हो जाते हैं और ये सभी के साथ है। इसके बाद मेरा सारा काम हो ही गया था, तो मैंने एक बार के कपड़े सुखाने के बाद नहाने चली गई थी। थोड़ा सा मैंने बाथरूम भी क्लीन करा था। हेलो एवरीवन, मैं आपसे सीधा नहा के मिली हूँ। तो यही मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे ना मेरा एक सूट था जो मैं अभी पहन के गई थी गुरुजी के सत्संग में, तो वो मैंने वॉश कराया, हाथ से धोना था, तो बाथरूम में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इतने में जो दूसरी बार के कपड़े थे ना वो भी मेरे सूख गए थे। तो यहाँ पे 10 बजे तक मेरा सारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। और आज ये वाला जो पूरा व्लॉग है ना, प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए। आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते हो ना, तो इसलिए आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। और आप लोग मुझे न्यू टास्क दे सकते हो, मुझे कोई भी मतलब कुछ भी दे सकते हो, चैलेंजेस भी दे सकते हो कि आप ये कीजिए, तो मैं आपका एक्सेप्ट ज़रूर करूँगी। बाकी आपको अगर किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पे बस आ गए हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने सोच लिया था जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने सोच लिया था कि मैं क्या बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी आज रसे वाले आलू। एक्चुअली टमाटर आपको पता ही है महंगे हो रहे हैं। आप लोगों के यहाँ कितने भाव चल रहे हैं टमाटर, ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने ना कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें मैंने राई, सरसों और डाल जीरा भी डाला था मैंने, कड़ी पत्ता, प्याज डाल के भून रही है। और टमाटर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, दही वाले आलू बनाऊंगी। तो इसमें मैंने दही थोड़ी सी ली है, इसमें लाल मिर्च, धनिया, नमक, मिर्च सब डाल दिया है, कस्तूरी लाल मिर्च भी डाली थी। इसको दही का एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास टमाटर ना हो, अभी तो महंगे हो रहे हैं, मेरे पास है लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जितना पॉसिबल हो सकता है बिना टमाटर वाली ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इससे बेस्ट हो जाता है ना। हाँ देखो, किसी में ज़रूरत है, अभी मेरे को पीछे राजमा बनाए थे तो टमाटर डालने ज़रूरी थे, तो मैंने डाले थे। बट ये है ना कि अभी टमाटर नहीं है, तो मैं आपके लोगों के लिए भी ला रही हूँ कि अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। तो बस यहाँ पे इसका जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया था प्याज भुनने के बाद। और इसमें एक उबाल आ जाए ना, और देखो मैं हरी मिर्ची डालना हमेशा भूल जाती हूँ, और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 4 से 5 हरी मिर्च भी डाली थी मैंने। इसके बाद क्या कहते हैं, आलू मेरे पास बॉयल रखे थे मैंने। आपने मतलब पहले भी सुना होगा जब मैं बोल रही थी कि मैं आलू के सूखे आलू बनाने की सोच रही थी, बट मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे पास दाल रखी थी, तो दाल के पराठे बना दिए थे। तो यहाँ पे आज मैं सूखे आलू नहीं बनाऊँगी, हल्का सा पानी डालूँगी, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा, मतलब थोड़े से तरी वाले। ज़्यादा सूखी सब्ज़ी खाने से ना मेरे को नहीं ठीक नहीं लगती। तो अभी क्या है ना, पूरी बनाई थी तो मैंने सोचा चलो यार वो सॉरी आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने सोचा चलो पराठे तो बनाने ही हैं तो पूरी बना लेते हैं। तो बस सब्ज़ी बन गई, इसको मैंने साइड में कर दिया था। फिर मैंने पूरी बनाने लगी थी तो फिर मैंने सोचा चलो हलवा भी बना लेते हैं। पीहू के पापा को बहुत पसंद है और पीहू को भी बहुत पसंद है। तो सावन का महीना भी चल रहा है और पहले सोमवार को मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट डे बना लेते हैं। चल तो सावन का महीना ही रहा है, भोग लगा देंगे भगवान जी को, बट मैं हलवा पूरी का ही भोग लगाऊंगी। सब्जी में मैंने प्याज डाल दी थी तो प्याज का नहीं लगाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, और हाँ सब्जी में मैंने ना कस्तूरी मेथी भी डाली थी। आप लोग ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हो। ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है, पूरी के साथ, पराठों के साथ अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हलवे का मेज़रमेंट मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आपको एक कटोरी, जिसका भी आप बना रहे हो, एक कटोरी का मेज़रमेंट लेना है, जो भी आप बेसन का, सूजी का। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही उतना ही घी, यही मेज़रमेंट है इसका। और 3 कटोरी पानी, उसी कटोरी से आपको सारी चीज़ें नापनी है। तो इसमें मैंने डाल दिया था अजवाइन कह रही हूँ, इलायची भी डाली थी मैंने, और वो ड्राई फ्रूट भी डाले थे, और पानी पक गया था चीनी डालकर, तो वही मैंने हलवे में डाल दिया है। आज मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा लपसी वाला हलवा बनाया, ये भी टेस्टी बहुत लगता है। इसके बाद मैंने पूरियाँ बेल ली थी क्योंकि घी अभी गरम, तेल अभी जो कुकिंग ऑयल था वो भी गरम नहीं हुआ था, तो मैंने पूरी बेल के रख दी थी। मैं इसी तरह अपने कामों को ना फटाफट करती हूँ ताकि काम ईजी हो जाए। इस पॉइंट पे बच्चे आ गए थे, और हाँ बच्चे आ गए थे इस वाले टाइम पे,
जब मैं हलवा बनाने चली थी तो बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि मुझे पता रहता है ना बच्चे इस टाइम आ जाएंगे तो मेरा काम भी हो जाएगा, और बच्चे जब आने वाले होते हैं ना जब भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। तो यहाँ पे बस ये सबसे पहली प्लेट मैंने पीहू को दे दी थी, और उससे पहले वाली प्लेट जिसमें मैंने पूरी पे हलवा रखा था वो मैंने भोग लगा दिया था। तो बस यहाँ पे सब्जी पूरी हलवा, आइए आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों ने क्या क्या बनाया ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बस फिर से पूरी बना रही हूँ, और पूरी बनाने का मेरा आसान तरीका है, गोल गोल मैं पहले लोइयाँ बना के रख लेती हूँ और साथ साथ 4-5 पूरी बेली और फिर सेकने लगी हूँ। तो जब सब खा रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है पूरियों में। अच्छा, मौसम भी एक्चुअली अच्छा हो रहा था, और यहाँ पे मेरा हाथ भी जल गया था। मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा जलता है सच में। और आज परी का भी बर्थडे है, पीहू की बुआ की बेटी है परी, तो वो भी बैठी हुई थी, तो मैंने उसको भी दिया था कि तू भी खा ले। वो बैठी हुई थी तो उसने भी खाई थी। और चलिए, यहाँ पे परी के बर्थडे का व्लॉग आप मेरे चैनल पे कल देख सकते हो, कल मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना सारी पूरियाँ बन गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि दाल का जो आटा है ना वो रखा हुआ था, तो तेल चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी पूरी बना के रख देते हैं, किसी बच्चे का कभी मन करेगा तो उस टाइम खा लेगा। तो यहाँ पे दाल की पूरी भी मैंने यहाँ पे बना दी थी, और टेस्टी बना था सच में बहुत। और जब अभी क्या था, गैस मैंने बंद करी ना तो ये पापड़ मेरे को टेस्टी लगते हैं, मतलब जब भी तेल चढ़ता है ना तो मेरा मन करता है पापड़ खाने का। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा लिया। आप ये मत सोचना मैं इतना खा रही हूँ, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं करा था। मैं सिर्फ सुबह कुछ लिक्विड ले लेती हूँ, दूध वगैरह, वैसे मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता कम ब्रेकफास्ट समझ सकते हो। 2 पूरी ली थी मैंने, 4 पूरी और हलवा पूरी, सब्जी और पापड़। पापड़ मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ ही बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, और चल रहा है बिग बॉस। यस, तो बिग बॉस चलता रहता है, मैं भी देखती रहती हूँ बीच बीच में। तो अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है ना बिग बॉस, ज़रूर बताना। मैं तो अपने काम के साथ अपनी फेवरेट चीज़ें करना पसंद करती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी पास हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। अच्छा, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना बैक वॉइस मत किया कीजिए। अब देखिए, ये 2 घंटे का व्लॉग था जो कि मैं आपके लिए सिर्फ 18 मिनट का लेके आई हूँ। अब देखिए, अगर मैं बैक वॉइस नहीं करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और व्लॉग मेरे 2-2 घंटे के आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं बैक वॉइस नहीं करूँगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बर्तन वॉश करने के बाद ना मैं अपना सिंक एरिया रोज़ साफ़ करती हूँ साबुन से, और अच्छी तरीके से जूने से मांज के। तो ये मुझे अच्छा लगता है, और मेरा सिंक एरिया हमेशा चमकता रहना चाहिए, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे कर दिया है, और मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ किचन साफ़ करनी है, लेकिन नहीं आ पा रहा है। कुछ मेरी तबीयत बीच में ख़राब भी हो गई थी, तो मैं भी नहीं कर पाई हूँ, देखते हैं कब होता है। इसके बाद ये टाइम था बच्चों के ट्यूशन जाने का। बच्चे ट्यूशन, हाँ, चले गए थे, हाँ जी। तो बस यहाँ पे फिर मेरा ये जो लास्ट वाला लॉट था ना कपड़ों का, ये भी सूख गया था। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं मेरे, या कुछ और देखना चाहते हो आप? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो सुबह के कपड़े जो धुले हुए थे ना वो सूख गए थे, तो मेरे पास थोड़ी स्पेस कम पड़ रहा था, तो वो मैंने तय लगा दिए हैं। और जो कपड़े सूख जाते हैं मैं उनको हटा के साइड में डाल देती हूँ, ताकि और हवा वगैरह निकल जाए कपड़ों की। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मेरा आज का। सुबह से लेके दोपहर तक का पूरा रूटीन मैंने आपको दिखाया है, और ये टाइम है मेरा फ्री का, और मैं यहाँ पे अपनी एडिटिंग करूँगी, व्लॉग एडिट करूँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।